अभी हम लोग इंडियन म्यूजियम कोलकाता आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे कि म्यूजियम के भीतर में क्या क्या है, आपको हम बताएंगे। आप बने रहिएगा। इंडियन म्यूजियम है और हम लोग अभी भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये काफ़ी बड़ा भी है और प्रसिद्ध है। जो लोग कोलकाता आते हैं और इंडियन म्यूजियम नहीं घूमे, उसके लिए यहाँ का घूमना अधूरा हो जाता है। तो आपको हम लिए चलेंगे म्यूजियम के भीतर, बने रहिए। ये हम लोग भीतर प्रवेश कर चुके हैं और सीढ़ी से हम लोग अपर ग्राउंड पर जा रहे हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इंडियन म्यूजियम में भी रानी विक्टोरिया का स्टैचू लगा हुआ है, बिल्कुल संगमरमर का बना हुआ है। ये इंडियन म्यूजियम का भीतर का भाग है। इंडियन म्यूजियम के भीतर का दृश्य पुरानी कलाकृति के से बना हुआ तस्वीर चारों तरफ लगा हुआ है। इंडियन म्यूजियम में कम्प्लीटली पौराणिक परंपरा के अनुसार जो भी एक्टिविटी था वो अवशेष था, उसी का चारों तरफ पिक्चर लगा हुआ है। यहाँ सभी का डिटेल्स दिया हुआ है। मुग़ल चित्रकला कैसा था उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है। और ये मुग़ल चित्रकला मुग़ल डिनेस्टी के समय में जो भी कलाकृतियाँ थी वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सजा के रखा गया है। और दूर दूर से लोग इसी मुग़ल कलाकृति को देखने के लिए इस म्यूजियम में आते हैं। मुग़ल कालीन जो व्यवस्था था और कैसे लोग बैठते थे उस समय में, क्या उनका व्यवहार हुआ करता था और उनके दरबार कैसे सजते थे इत्यादि, मुग़ल के समय में घुड़सवारी आदि का तस्वीर लगा हुआ है। ये पौराणिक जीव है जिसका कि लगा हुआ है। सभी पौराणिक कलाकृतियाँ ये साउथ अमेरिका का बर्ड्स है, ये सब इसमें लगा। ये अल्पने ट्री का प्लांट है। ये जो पक्षी है वो चाइना और दक्षिण एशिया का जो पक्षी है उसी का तस्वीर है। ये पौराणिक पौधा और काफ़ी अच्छा। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक एवं अन्य पक्षी जो हमारे देश के में पाया जाता है, उनका आकृति यहाँ लगाया गया है। एवरग्रीन ये प्लांट है। ये जो हम लोगों के यहाँ मरे हुए प्राणी को खाते हैं, जिसे हम गिद्ध और चील कहते हैं,
चील कह सकते हैं, उनका ये आकृति है। पूरा एकदम उनकी आकृति को इसमें लगाया गया है और कैसे हार मांस नोच करके चिल खा रहे हैं आप देख सकते हैं इस म्यूजियम में। मैनग्रोव पक्षी, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो सीजन पर हिंदुस्तान में आते हैं और फिर सीजन ऑफ होने के बाद ये अपने अपने देश वापस चले जाते हैं। इसमें कई तरह के बर्ड्स हैं जो सीजनली इंडिया में आते हैं और फिर सीजन ऑफ होते ही चले जाते हैं। वेटलैंड, ये क्रोकोडाइल का कंकाल है, एकदम ओरिजिनल कंकाल को क्रोकोडाइल का यहाँ लगाया गया है। ये क्रोकोडाइल ओरिजिनल डेड बॉडी यहाँ रखा गया है और विशेष केमिकल डाल के रखा जाता है ताकि ये कभी ख़राब नहीं हो, महके नहीं। ऐसा नहीं है स्टैचू लगा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इसको रखा गया है। ये कछुआ, इसे हम आप कछुआ कहते हैं, उसका ये बॉडी है कछुआ का, ओरिजिनल बॉडी है ये और डेड बॉडी है और इसको केमिकल डाल के इसको शीशा में पैक करके रखा गया है। रेप्टेलिया, ये बड़ा सा चित्र, ये इंडियन स्नेक्स की विभिन्न प्रजाति, ये सारी प्रजाति को विभिन्न बॉक्स में केमिकल के साथ रखा गया है जो उसका बरकरार रहे। क्या है बेटा? अजीबोगरीब चित्र यहाँ सजो कर रखा गया है। ये इस इंडियन म्यूजियम में काफ़ी आकर्षक है, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए इस म्यूजियम को। ये फिश जो है वो इतना धारदार फिश होता है कि वो पहाड़ को भी तोड़ देता है। ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री मछली जिसको हम व्हेल कहते हैं। ये भी समुद्री मछली आप देख रहे हैं, ये मछली रेहू, ये समुद्री मछली, मछलियों की विभिन्न प्रजाति। मछलियों की विभिन्न प्रजाति काफ़ी अच्छा से लगा कर रखा गया है। ये फिश एक्वेरियम है जहां हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं और उसमें छोटी छोटी मछलियों को डाल करके घर की शोभा बढ़ाने के लिए जो रखते हैं वही एक्वेरियम है। बताया गया है कि इसमें क्या क्या रखना चाहिए ताकि आपका मछली जो छोटा मछली है वो हेल्दी हो और उसका ग्रो हो। ये कीवी पक्षी है, अंटार्कटिका प्रदेश में पाया जाता है। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं यह नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका प्रदेशों में पाया जाता है। ये सारे पक्षी आपको उन प्रदेशों में पाया जाता है जिस प्रदेश का आकृति लगा हुआ है। यह विशालकाय मगरमच्छ, ये अफ्रीका और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये अफ्रीका मरुभूमि में इस तरह का पक्षी पाया जाता है। अफ्रीका के मरुभूमि में इस तरह का पक्षी पाया जाता है।
ये रूम के बाहर का दृश्य है, काफ़ी अच्छा है। ये म्यूजियम प्रोटोजोआ। कनाडा एनिमल्स। यह जो लाइटिंग लगाया गया है काफ़ी आकर्षक है म्यूजियम में। काफ़ी इंडियन म्यूजियम में काफ़ी तस्वीर आकर्षक, बहुत दूर तक है, लगभग पूरा करने में लगभग घंटों लग जाएगा। तो आप बने रहिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ। विभिन्न तरह के जानवर, एक से एक जानवर, जो दुर्लभ जानवर है वो आपको यहाँ म्यूजियम में देख रहे हैं। जितना भी दुर्लभ प्राणी पृथ्वी पर है और आप आसानी से नहीं देख सकते हैं, इस म्यूजियम में सभी को लगा करके रखा गया, चाहे वो शेर हो, हिरन हो या जो भी हो। और आप विभिन्न प्राणी के कंकाल, आप जैसे ऊँट का कंकाल आप देखिए, ऊँट का बिल्कुल कंकाल है। और ये हाथी का कंकाल है, ये हाथी का जो भीतरी भाग है उसका कंकाल है। जितने भी जानवर हैं उनके कंकाल लगे हुए हैं, चाहे वो हाथी हो, भैंसा हो, घोड़ा हो, जो भी हो, उसका कंकाल आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है। ये काफ़ी जानवर, हिरन भी आप देख सकते हैं, नीलगाय। और आदि मानव, ये लंगूर प्रजाति के, ये विभिन्न प्रजाति के कुत्ते आपको देख सकते हैं। काफ़ी ये गैरा, ये भालू है। और ये गैरा जो जिसको हम लोग बोलते हैं दरियाई घोड़ा। ये शेर, बाघ। काफ़ी आकर्षक विभिन्न तरह के जीव जंतुओं से यह जो म्यूजियम है उसको सजाया गया है। ये मनुष्य का कंकाल, ये मनुष्य का कंकाल है। ये बिल्कुल ओरिजिनल कंकाल है और इसे लगा के रखा गया है। जितना भी देखिएगा उतना ही आपको कम नजर आएगा। ये अनंत है। ये हाथी का कंकाल लगाया गया है, बहुत बड़ा विशाल हाथी का कंकाल है। अब हम जूलॉजिकल गैलरी में ले चल रहे हैं।
जूलॉजिकल गैलरी है। प्रकृति से इसको जोड़ा गया है। टुंड्रा प्रदेश में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं। पर्यावरण और वन जलवायु। भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यह इंडियन म्यूजियम काफ़ी विशाल और बड़ा है। आप जितना ही हम भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं उतनी ही संख्या बढ़ती जा रही है और काफ़ी दूर तक ये म्यूजियम में विभिन्न तरह का या औषधि हो या मेडिसिन हो या आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी दवाएं हैं या विभिन्न तरह के जितने भी फल हैं, हमारे अनाज जो घर में प्रयोग होता है, सभी को इसमें रखा गया है और सभी की महत्ता भी बताया गया है। विभिन्न तरह के सब्जी जो हमारे खेतों में पाया जाता है और जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह के फल, क्या नहीं है इस म्यूजियम में भरपूर है। सब कुछ का समायोजन किया गया। ये हम लोगों के यहाँ इसको सौन बोला जाता है, जिससे रस्सी तैयार होता है। जूट से मिलता है ये पटुआ, लगा के रखा गया है। ये पटुआ का प्रजाति है। ये दुर्गा प्रतिमा, काफ़ी कुछ है, विस्तार से बताना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। अब आपको हम लिए चलेंगे दूसरे गैलरी में। ऐसा कोई भी जंतु, जानवर, वस्तु, सामग्री नहीं बना हुआ है जो इंडियन म्यूजियम में आपको देखने को ना मिले। इसीलिए आप जब कभी भी यहाँ आए तो ज़रूर इंडियन म्यूजियम का आप एक बार विजिट करें और यहाँ से आनंद उठावें। ये इंडियन म्यूजियम का बाहरी नक्काशी, काफ़ी उजला चमकता हुआ। यह एक दूसरा गैलरी है। इसमें विभिन्न तरह की सामग्री, जंतु, जानवर, पत्थर, जो भी कहा जाए इसमें भरा पड़ा है। और पत्थरों का प्रकार आप को हम बता नहीं सकते हैं कि कितने सारे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले। लगता नहीं है कि कोई भी सामग्री या वस्तु यहाँ छुटा हुआ हो इस म्यूजियम में। आप अगर कोलकाता आते हैं तो इंडियन म्यूजियम का एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पूरा म्यूजियम घूमने के लिए कम से कम तो 3 घंटे का समय चाहिए, मिनिमम 3 घंटे। लेकिन आपको हम बहुत कम समय में अधिक वस्तुओं को दिखाने का प्रयास किया है और जानकारी देने का प्रयास किया है। ये दुर्गा प्रतिमा
जो बंगाल प्रसिद्ध है प्रतिमा के लिए, दुर्गा पूजा का जो प्रतिमा और उसकी सजावट का एक छोटा सा नमूना। तो ये बाहर से जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर से दृश्य बता रहे हैं। ये पूरा उजला चारों तरफ का जो गैलरी है उसमें विभिन्न तरह के आपको सामग्री से हमने अवगत कराया। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे भी, स्कूली बच्चे भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और दोस्तों हमने काफ़ी मेहनत करके आपको ये वीडियो बना करके दिखाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी शेयर करेंगे और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप भविष्य में कभी भी आते हैं कोलकाता तो इंडियन म्यूजियम आना ना मिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।